पौष पुत्रदा एकादशी की कथा कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां के राजा थे सुकृत वर्मा और उनकी रानी थी शैब्या। राज्य धन धान्य से भरा था। प्रजा सुखी थी। पर राजा रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। उन्हें लगता था कि बिना पुत्र के राज्य और पितरों का उद्धार कैसे होगा। अनेक यज्ञ, दान और व्रत किए, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन दुखी होकर राजा सुकृतवर्मा वन में निकल गए। वहां उन्हें एक दिव्य महर्षि मिले। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, पूर्व जन्म के एक छोटे से दोष के कारण आपको यह कष्ट मिला है, पर इसका उपाय भी है। राजा आश्चर्य से बोले, मुनिवर, कृपा करके उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उस दिन तुम और रानी भगवान श्री विष्णु का विधिपूर्वक व्रत करो। पूरी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ यह व्रत करने से संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने नमन किया और वापस महल लौट आए। उन्होंने रानी को सारी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे यह व्रत पूरे नियम से करेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का दिन आया। राजा रानी ने प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात को राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी का जीवन आनंद से भर गया और पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं होता। पौष पुत्रदा एकादशी संतान सुख और पितृतृप्ति देने वाली है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें।